कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो क्वांटम वाला पार्ट है उससे आएगा। एनर्जी वाला टर्म है, लेवल भी लग रहे हैं, तो क्वांटम फिजिक्स का है। चलो मैंने क्वेश्चन पूछा था सर, नेपथलीन एरोमेटिक उसका कम होता है बेंजीन से, ऐसा क्यों? अच्छा, 2 रिंग फ्यूज्ड हैं इस वजह से। और एक एल्कोहल का सीरीज पूछा था, उसमें यह था डिहाइड्रेशन का। डिहाइड्रेशन किसमें फास्टर होगा? एक ये सेकंड टैग किए हैं कुछ। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, उसमें ये पूछा था कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का ऑर्डर क्या होगा। जैसे ये पहला एल्कोहल आपका ये था, तो एक ही चीज है, पहले सिंपल आप एल्कोहल का डिहाइड्रेशन ऐसा समझिए जैसे CH3CH2OH है। अगर आप डिहाइड्रेशन करना चाहते हैं तो डिहाइड्रेशन कैसे होगा, मतलब जल कैसे निकलेगा, एसिड की प्रेजेंस में। अगर इसका एसिड से रिएक्शन करा दिया जाए तो एल्कोहल का जो लोन पेयर है वो एसिड के H को एक्सेप्ट करता है, जिससे क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल हो जाता है। अब ये बन जाता है OH2, O पे बनता है प्लस, जो कि अनस्टेबल हो गया। अब यहाँ से हटता है ऐसे, तो इस पे आता है प्लस, इस पे आता है माइनस, ये प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, मतलब यहाँ से H2O रिमूव हुआ और ये कार्बोकेटाइन बनके तैयार हो गया। तो आपको वो देखना है, वो डिहाइड्रेशन जल्दी होगा जिसका स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, ये लॉजिक है। तो अब क्या देखना है, पहला एक एग्जांपल था साइक्लोहेक्सेनॉल, एक सेकंड आपने टैग किया था, और दूसरा था एक एल्कीन थी जिसके पास OH था। अगला था डायरेक्ट रिंग के पास OH है, और ये वाला ऐसे होगा। तो अब इनके सबके अगर हम कार्बोकेटाइन बनाए जल्दी से, तो पहले वाले का कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, यहाँ से ऐसे रिमूव होगा। यही चीज इसके साथ बनाइए, इस पे बनेगा, इसके साथ बनाइए, ये क्या है, फिनाइल पे कैटाइन बन गया, सबसे लीस्ट स्टेबल, क्योंकि इसके प्लस आ जाने से इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होने लगेगी। ये समस्या है इसके साथ। यहाँ कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन इस रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, इसमें फिनाइल रिंग पे कार्बोकेटाइन है, तो ये क्या है कि इस पे निगेटिव है, यानी कि फिनाइल कैटाइन है जो कि स्टेबल नहीं होता। अगर यही ऐसे लगा के सिंगल बॉन्ड होता, उसमें कार्बोकेटाइन होता, यानी बेंजाइल होता, तो ज्यादा स्टेबल होता, यानी ये स्टेबल नहीं है, यानी थर्ड वाला जो है वो लीस्ट है। 4 ऑप्शन दे रखे, तो थर्ड वाला सक जाएगा लीस्ट, और इन सब में स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है चौथा, तो सबसे आगे जाएगा 4, और वो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर। इस बार कौन सा है, ये वाला कार्बोकेटाइन जो दो तरफ से, यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 4 हाइपर कॉन्जुगेशन से यहाँ है, और इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड पे ही प्लस है, डबल बॉन्ड है ना, sp2 पे प्लस है, तो ये लेस स्टेबल बनेगा। तो ये कौन सा था, दूसरा। तो ये इस तरीके से ऑर्डर चलेगा। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का इजनेस आप दे सकते हैं बाय द स्टेबल ऑफ कार्बोकेटाइन, ऐसे जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा उसका इजीली हो जाएगा। ठीक है। और नेप्थलीन नहीं आ रही, डिस्टर्बेंस हो रहा है, आवाज नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही सर, डिस्टर्बेंस हो रहा है। फैन चल रहा है क्या सर? अच्छा, जिसका भी चल रहा हो वो ऑफ कर ले। अब ठीक है सर। हाँ, अब देखिए 85, 86, 87 कहाँ तक हो गया था, कुछ आइडिया दीजिए, भी याद नहीं आ रहा। ये वाला हो गया था, नहीं हुआ था, हाँ ये हुआ था लास्ट 81। इसमें हमें देखना था किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा है, तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी और रिंग प्रेजेंट थी, ये वाला ज्यादा है।
नेक्स्ट आता है 82 क्वेश्चन। CH2CH2CH2Cl has how many isomers? 2, 3, 4 and 5. CH3CH2CH2 पे Cl है, यानी ये 1 क्लोरोप्रोपेन हुआ। अगर हम इसको हटा के सेकंड पोजीशन पर लगा दें तो ये 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। अब इसके अलावा और देखने हैं क्या कोई और पॉसिबिलिटी है, तो 3 ही कार्बन की चेन है। अगर आप उठा के यहाँ भी करेंगे तो लॉन्ग चेन ही गिनी जाएगी, तो इससे ज्यादा नहीं बन सकते। तो इसमें कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे। इतनी बात क्लियर हुई है? नेक्स्ट है 86। नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2Br2। सर ऊपर सर 83, 84, 85। अच्छा रह ही गया है, ये क्या हुआ? अच्छा 83, 3 छूट गए एक साथ। आइसोमर्स ऑफ ए सब्सटेंस हैविंग द सेम। आइसोमर्स क्या सेम रखते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल क्रॉम। क्या रखते हैं? मॉलिक्यूलर। हाँ, दोज कंपाउंड विच हैविंग द सिमिलर फॉर्मूला बट हैविंग द डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये दोनों तो डिफरेंट है। अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो फिर उनका दोनों का मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है। The number of isomers of alkene having the molecular mass 72। क्या हो सकता है? सोचिएगा, एल्केन का अगर 4 कार्बन वाला बनाऊं तो आप क्या लिखेंगे? 4 इंटू 17 प्लस 4, वो सॉरी 4 इंटू 12 प्लस 10, 12 होता है कार्बन का। 48 प्लस 10 कितना हुआ? 58। C5H12 अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 12 प्लस 12, 60 प्लस 12 इक्वल टू 72, यानी C5H12 की बात कर रहा है। पेंटेन। तो पेंटेन के 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, 5 बनेंगे, कितने बनेंगे ये बताना है। C5H12 एक तो नहीं बनाना जो लॉन्ग चेन का बनेगा। 1 2 3 4 5, एक 2 3 4, इसमें 5वां लगा दिया यहाँ। एक क्या बन सकता है? एक कार्बन, 1 2 3 4 ऐसे। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मेरे हिसाब से 3 ही बनेंगे। आंसर इसका हो जाएगा 3। ये सब 3 ही बनेगा। ठीक है, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ रही। नेक्स्ट देखिए, द फंक्शनल आइसोमर ऑफ 1 प्रोपेनॉल इज 1 प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2 पे OH। ये हुआ 1 प्रोपेनॉल।
उसका फंक्शनल आइसोमर बनाना है। एल्कोहल किसके फंक्शनल आइसोमर होते हैं? फोर्थ मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, इथर इथेन जी नहीं, नो सर, ये मिथॉक्सी में एक कार्बन, इथॉक्सी में 2 कार्बन, 3 हो गए। 3 कार्बन का तो है ही है। सही है, सही है। 1 2 3 मिथॉक्सी इथेन में CH3 और एक O और C2H5, हाँ सर, तो तीन कार्बन है, ये बन जाएगा। ये क्या बना था? हाँ इसमें डाई मिथाइल ईथर। ये नहीं बनेगा, इसमें एक कम है। यस यस। हाँ जी। तो ईथर और एल्कोहल आपस में फंक्शनल आइसोमर होते हैं, तो जिसका एल्कोहल बन जाएगा उसका ईथर बन जाएगा, बस यही पहचानना था। द फंक्शनल आइसोमर ऑफ 1 प्रोपेनॉल इज। The number of isomers of compound with the molecular formula C2H2Br2। 2 कार्बन के बीच में 2 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन के बीच में 2 ही Br हैं, तो इन दोनों से जब डबल से जोड़ना पड़ेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कितने आइसोमर बन सकते हैं? एक तरीका ये है कि दोनों Br एक पे ही लगा दिए जाएं। इस C पे दोनों ही Br अगर लगा दिए तो डबल से CH2 हो जाएगा। 2 ही बनता है। ठीक है, ये 2 बनेंगे और ऐसा नहीं हो सकता है, 1 पे 2 हो गए, इसका एक और बन सकता है। ये इसी को C डबल बॉन्ड से ऐसे करके लिखा है, 1 पे H 1 पे Br और 1 पे H 1 पे Br ऐसे करके, और एक बार इनकी पोजीशन चेंज कर दो। हाँ, अगर डबल बॉन्ड बना है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा उनके सिस ट्रांस बनने के नहीं, है ना। तो 2 इसके हो गए, 1 ये हो गया, तो आंसर 3 हो गया। अगर डबल बॉन्ड वाला है और 2 फंक्शनल ग्रुप हैं तो चांसेस हैं उसके सिस ट्रांस के, तो एक बार चेक कर लेना वो भी। फंक्शनल आइसोमर ऑफ ब्यूटेनल, बताइए ब्यूटेनल कौन सा फंक्शनल ग्रुप रखता है? एल्डिहाइड तो कीटोन में चेंज। तो एल्डिहाइड और दूसरा फंक्शनल आइसोमर क्या बनता है? कीटोन। कीटोन एल्डिहाइड का और कीटोन का आइसोमर बनता है, तो कीटोन का क्या लगता है? ब्यूटेनॉल एल्कोहल है, ये एल्कोहल है, ये अल लिखा है, एल्डिहाइड ही है। एक ही ऑप्शन बच रहा है, ब्यूटेनॉन। तो 4 कार्बन में एक जगह कीटोन रख देना है, हो गया ऐसे। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पॉसिबल एल्कोहलिक आइसोमर फॉर द C4H10O। कार्बन से हाइड्रोजन दोगुने से 2 ज्यादा है, यानी सैचुरेटेड है, और सैचुरेटेड होती है तो एल्कोहल और ईथर बनते हैं, अनसैचुरेटेड होती है तो कीटोन और एल्डिहाइड बनते हैं। वो कह भी रहा है डायरेक्ट कि इसके एल्कोहलिक पॉसिबल आइसोमर बनाइए, तो उसने साफ साफ कह दिया है कि ये 4 कार्बन का सबसे पहले तो बना दीजिए आप ब्यूटेनॉल 1। ठीक है, फिर आप क्या बना सकते हैं इसका? ब्यूटेनॉल 2 बन सकता है कि नहीं? फिर इसमें उठा के इसी के ऊपर रख दीजिए, तो इसी को आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 4 हैं तो 3 डिग्री भी एल्कोहल बना सकते हैं। ब्यूटेनॉल 1, ब्यूटेनॉल 2 और 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2, ये भी हो सकता है। यानी ये पॉसिबल आइसोमर हो गए। क्या पूछा है उसने?
द नंबर ऑफ पॉसिबल एल्कोहलिक आइसोमर। एल्कोहलिक कहेंगे तो एल्कोहल के ये तीन ही बनेंगे। और अगर ये पॉसिबल आइसोमर पूछ लेना तो फिर एल्कोहल का ईथर भी बन जाएगा। और 4 कार्बन का है, जब ईथर बनेगा तो मेटामेरिज्म भी उसमें शो करेगा, तो फिर वो इधर उधर करके भी देखना पड़ेगा। तो उसने यहाँ तो फिलहाल के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल एल्कोहलिक आइसोमर पूछे, तो एल्कोहल तो 3 ही बने। अगर टोटल पॉसिबल, हाँ, तो फिर तो ईथर बनाते हैं इसका CH3 CH2O CH2 CH3, ये बन जाता। और इसी का एक और बनाते तो CH3 फिर O फिर CH2 CH3 ऐसे करके, तो ये बन जाता। तो फिर 5 बनते, 3 ये और 2 एल्कोहल के। और अगर ऐसे बनाते तो एक इसका भी नहीं बन जाएगा, CH3 बनता था, O बनता है, CH पे 2 बार ऐसे कर दीजिए, यहाँ CH3 यहाँ CH3, तो इसके तो 3 ईथर के बन गए, 3 वो 3 इसके, 6 हो जाते अगर वो सब पूछता तो। इसीलिए उसने कठिन नहीं किया है क्वेश्चन, एल्कोहलिक आइसोमर पूछे हैं। किसी के कितने एल्कोहलिक आइसोमर बनेंगे? टोटल आ रहे थे 6। एक लंबी चेन में बना, ये बताया था ऐसे, ब्यूटेनॉल। फिर एक ब्रांच निकाल दी, उस पे OH 2 बन गए। एक कार्बन पे 3 ब्रांच निकाल के OH रख दिया तो 3 बन गए। तो इसके 1 2 3 एल्कोहल ही रहे तो 3 तरीके पॉसिबल है। अच्छा, एल्कोहल एक नंबर पे, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3, इसका एक आइसोमर बनाया गया, CH3 सिंगल बॉन्ड से OH डबल बॉन्ड से CH2। तो यहाँ की H चल के CH2 रह गई केवल, और वो चली गई O पे, तो ये टॉटोमर हो गया। अब CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 में 3 कार्बन है, 1 2 3। अब 3 कार्बन में एक C डबल बॉन्ड होता, हमने C डबल बॉन्ड O किनारे पे एक H लिखा, सिंगल से CH2 सिंगल से CH3, ये और ये बराबर है। इसमें फंक्शनल ग्रुप था कीटोन, इसमें फंक्शनल ग्रुप बन गया एल्डिहाइड, ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर है। तो जब फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं, और जब H के चलने के बाद ये सब कहानी हो तो टॉटोमर होती है। CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड से CH3, O यहां से चल के यहां गई, तो CH3 सिंगल बॉन्ड से CH2, बीच में O आ गया, ये मिडल में ही फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, चेन के बीच में ही, तो इसको कहते हैं मेटामेरिज। अब बताइए कोई डाउट हो तो। वो रिंग के बीच में नहीं आता। सल्फर भी आ सकता है यहाँ पे, कौन सा? मेटामेरिज्म सल्फर। हाँ, ऑक्सीजन की जगह का सल्फर होता है तो थायोईथर बोला जाता है उसको। CH3 सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, तो ये डाइमिथाइल थायोईथर हो गया। सर जो फर्स्ट वाला आपने टॉटोमेरिज्म बताया, जो फर्स्ट वाले में टॉटोमेरिज्म बताया, वो कीटोन का अल्कोहल में चेंज हुआ है, तो फंक्शनल नहीं बोल सकते इसको। ये बाकी के जो बन रहे हैं उनमें बॉन्ड टूट के नहीं बन रहा, इसमें H के टूटने के बाद, बॉन्ड टूटने के बाद ये बन रहा है, तो इसमें मैकेनिज्म वो है, इन्वॉल्व है। जी सर, तो ये चीज है। ठीक है सर।
पे चल रहे थे, इसके 3 एल्कोहल बन गए। अगला बोला है कौन सा कीटो इनोल टेट्रामेरेन दिखाएगा? सर सेकंड वाला। बाकी के लोग बताएं जल्दी से। यस सही है। सेकंड वाला। सेकंड। द चेन आइसोमर ऑफ हेक्स 2-इन मैरिज करनी है। टेट्रामेरेज में क्या होता है सर? कंडीशन याद है? जाएगी तो यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड, बनेगा किसके साथ? जी। तो उसके लिए होना तो चाहिए, जैसे ये ग्रुप था, इसका जब चल के इस पे जाएगा तो C से H5 सिंगल बॉन्ड, C से ये बनेगा OH, ये बनेगा CH2 से डबल। अच्छा एक चीज और, मेरा अपना मतलब हम जो करते थे, जैसे हम पढ़ रहे थे, जब पढ़ते थे क्लास में, तो क्या होता था कई बार कॉन्सेप्ट जो है नहीं समझ में आता था, तो क्या कर लेते थे, जैसे 5 टॉपिक बताए गए, 3 के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, 2 का नहीं आया, 1 का नहीं आया, इसी तरीके से तो क्या कर लेते थे उस टाइम पे हमने तरीका समझ लिया, अगर हमें वो चीज नहीं समझ में आई, मतलब एक तरीके से कह सकते कि हमने उसको रट लिया। तो जैसे अगर हम समझ रहे हैं कि हमें टेट्रामेरेज नहीं आ रही, तो हम एक बार 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 एक एग्जांपल में देख रहे कि ये वाली जो कहानी है ये डबल सिंगल में और इधर सिंगल वाला डबल में चेंज हो जाता है, तो हम यही चेक करेंगे क्या डबल सिंगल में चेक और सिंगल डबल में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, या होने की पॉसिबिलिटी है। अगर हम बहुत ज्यादा मैकेनिज्म में नहीं जा रहे या हमें समझ में नहीं आ रही, तो हम इतना तो रट ही सकते हैं ना कि ये चीज ऐसे हो जाती है। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज की हम, कभी कभी ऐसा होता है कि मैकेनिज्म समझ जाए, नहीं समझ पाते लेकिन आंसर निकल आते हैं, आंसर भी सही आ जाते। लोग कहते हैं तुक्का है, तुक्का नहीं है, आपने उसका शॉर्टकट निकाल लिया, बोले हमने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये आता है, और आप फॉर्मूला नहीं लगा रहे और आपका आंसर सही बैठ रहा है, और दूसरा एक फॉर्मूला लगा के निकाल रहा, उसका भी आंसर निकाल रहा है। तो आपने कोई उसका शॉर्टकट ढूंढ लिया, एक रास्ता ढूंढ लिया कि इसका आंसर इस टाइप का बनता है, तो वही चीज हमने रट ली या सीख ली। सर इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें नहीं है, इसलिए नहीं है। यस, तो अब जैसे ये बात नहीं समझ में आ रही कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो लेकिन एक समझ में आ रही कि डबल सिंगल में होगा, सिंगल डबल में चेंज होगा, डबल वाला वो OH में चेंज हो जाता है। तो बस इतना अगर समझ लें, तो जब हम ये वाली H अगर यहाँ ले जाएंगे तो ये सिंगल ये डबल हो जाएगा, तो लेकिन डबल बनाएगा किसके साथ है, तो चला गया वहां, तो ये हो जाता है। कभी कभी इतना अगर सिंपल समझ ले बात तो ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हेक्स 2-इन, 1 2 यहां से गिन लें तो इस पे डबल लगा दें, CH3 CH2 CH2 CH3, यहां पे एक एक H लगा दिए, 1 2 3 4 1 2 3 4, चेन आइसोमर ऑफ हेक्स 2-इन हो गया। इसका कह रहे हैं चेन आइसोमर बताना है, तो चेन कब होती है? चेन में देखो, एक तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं करनी है, यहां लिखा है हेक्स 1-इन, तो क्या एल्कीन का एल्काइन बन जाएगा इसी 6 कार्बन में? भाई 6 कार्बन है, हेक्स 2-इन और हेक्स 2-आइन है, हेक्स 1-इन है, तो उसी एल्कीन का एल्काइन कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता। 2 ऑप्शन बच रहे हैं। ये कह रहा है हेक्स 1,5 डाइन, 6 कार्बन में पहले और 5वें पे 2 बार डबल बॉन्ड लगा दो। जो अपने पास पहले स्ट्रक्चर था उसमें एक ही डबल बॉन्ड था, बाद में 2 कैसे आ जाएंगे? जी, ये भी नहीं आ सकता। तो इसका ऑप्शन हो सकता है कि 5 कार्बन की एक चेन बनाई जाए
उस 5 कार्बन की चेन में 1 2 3 इस पे अगर हम CH3 जोड़ दें और पहले पे डबल जोड़ दें तो यहाँ CH, ये CH, ये CH2, ये CH3। तो इसी चेन में इसमें देखने में इस चेन में देखने में एक चीज समझ आ रही है कि ये वाला CH3 उठाया और हमने नीचे लगा दिया, चेन बदल गई, हो गई ब्रांचिंग। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, चेन आइसोमर डिफर इन मॉलिक्यूलर मास में, एम्पेरिकल फार्मूला में, मॉलिक्यूलर फार्मूला में, या उसका नाम ही है जब उसकी हाँ यस चेन आइसोमेरिज में ब्रांचिंग कर दी जाती है जनरली। हाँ जैसे अभी आपने देखा था 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 कार्बन में दूसरे पे डबल था, फिर आपने जो अगला बनाया वो 1 2 3 4 5 कार्बन में इधर डबल इधर ये कर दिया, तो इसकी लेंथ में कमी नहीं हो गई क्या? ये लंबी चेन थी तो लेंथ ऑफ कार्बन चेन यस चेन ना लिखा होता बस यही होता आइसोमर डिफर्स इन, नहीं तो ये होता ही नहीं इनमें। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उस हिसाब से अगर केवल ये हटा देते तो आइसोमर्स का एम्पेरिकल फार्मूला भी सेम होता है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, उनका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होता है आइसोमर्स का। और आइसोमर्स तो कई टाइप के हो सकते हैं, डिफरेंट चेन, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, है ना, ठीक है। ऐसे हो सकता है। तो वो अलग टाइप के क्वेश्चन के ऑप्शन बदलने पड़ेंगे सही करने के लिए। एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमर्स सर ऑर्थो एंड मेटा टॉल्विक एसिड, मिथाइल एसीटेट इथाइल फॉर्मेट, पेंटेनोइक 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक 2 पेंटेनोइक 3 पेंटेनोन, चेन आइसोमेरिज में। ऑर्थो एंड मेटाटोलोइक एसिड। देखिए एक बात तो समझिए जरा कि अगर चेन आइसोमेरिज में है तो कंपाउंड नहीं बदलेगा। जैसे अभी आपने देखा था हेक्सीन था, उसमें भी हेक्सीन थी, उसके हेक्साइन नहीं बने थे। वैसे ही अगर एक ही है, आगे वाला एक है तो पीछे वाला भी वही होना चाहिए। मिथाइल एसीटेट और इथाइल फॉर्मेट में फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गए। अच्छा अब इसी तरह हाँ ये कह रहा है पेंटानोइक एसिड यानी कि 5 कार्बन लगाने हैं, CH3 CH2 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 पे C डबल OH, अब हो गए 5, ये होगा पेंटानोइक। अब वो कह रहा है 2 मिथाइल पेंटानोइक, बस इसी में उठा के क्या कर दें नीचे CH ऐसे कर दें, यहाँ CH2 यहाँ CH2 1 2 3 4 और 5वां ये हो गया नीचे, तो C डबल OH का C डबल OH ही था, केवल ब्रांच बदल दी तो चेन बदल गई। एग्जाम्पल ऑफ चेन आइसोमर्स हो गए। सर जो पहला वाला ऑप्शन है इसमें तो रिंग चेन बैठ जाएगी ना? हाँ इसमें क्या है कि इस तरीके से बना हुआ है, ये है और ये है, इस पहले ऑर्थो पे है फिर इसमें मेटा पे है, तो इनकी पोजीशन चेंज है, पोजीशनल आइसोमर है। क्या पोजीशन है? तो पैदा हो गया कहाँ से मेटा पूछा था वो अभी पोजीशन चेंज हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, वो बना लीजिए, वो लिख गया गलती से। यहाँ CH3 होगा तब भी इसमें ये पहले पोजीशन पे, ये दूसरे पोजीशन चेंज है, पोजीशन आइसोमर हो जाएगा ये तो। यस पोजीशनल आइसोमर रहेंगे। 93 देखिए, ओनली 1 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव इज पॉसिबल, ओनली 1 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव इज पॉसिबल। नियोपेंटेन
यस, कल बताया था। एक कार्बन पे 3 तरफ CH3 रहेंगे। अगर इसका किसी का भी एक का हटा के Cl लगा दे तो जो लंबी चेन गिनी जाएगी तो 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, और मान लीजिए इस पे हटा के लगा दे तो जहां फंक्शनल ग्रुप होगा उसी की गिनी जाएगी 1 2 3, फिर 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल, कुछ भी बदलिएगा तीनों चारों एक ही रहेंगे। समझ आई है? यस सर। ऐसे गिन लिया करिए। अगर वो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पूछता है तो उसमें ये देख लीजिए कि एक ही टाइप के होने चाहिए। जैसे अगर हमने लिखा ऐसे, अब आपसे पूछे कि बताइए कितने टाइप के क्लोरो डेरिवेटिव पॉसिबल हैं, आप कहेंगे 2 टाइप के, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ये तो सब एक ही देंगे, और ये 3 डिग्री। तो 2 टाइप के क्लोरो डेरिवेटिव पॉसिबल हैं, एक तो मोनोक्लोरो आपका 1 डिग्री पे, एक ये। ऐसी एग्जांपल CH3 CH2 CH पे नीचे CH3 हो और ये हो तो ये 1 डिग्री, ये किनारे वाला 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। तो इसमें क्लोरो के 3 डेरिवेटिव पॉसिबल है। ऐसे चेक कर लेंगे आप। मतलब जितना डिग्री उतना ही हाँ, मतलब उतने ही अलग टाइप के, ये अलग टाइप का कार्बन, ये अलग टाइप का कार्बन, और ये तीनों एक ही टाइप के कार्बन। तो 3 तरीके पॉसिबल है, एक टाइप का ये क्लोरो, एक टाइप का ये क्लोरो, एक टाइप का ये क्लोरो, ऐसे। नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल्स आर एग्जांपल ऑफ। आइसोप्रोपाइल और ये किस टाइप के आइसोमर होंगे? पोजीशन किसका सही माना जाए? सर, इसमें OH ग्रुप अलग अलग कार्बन पे लग रहा है। यस यस यस, यही बात थी। CH3 CH2 क्या प्रोपेनॉल, CH2 पे OH, और जो आइसो बनता है वो इस तरीके से बनता है CH3 CH पे OH। तब कैसे गिनोगे? 1 2 3, 1 2 3, तो 2 प्रोपेनॉल है 1 प्रोपेनॉल, ये होता है। तो ये OH की पोजीशन ही बदली है। सर चेन में भी तो डिफरेंस है ना। नहीं, इसको अगर हम सीधा करके लिख दें तो CH3 CH और CH3 है, उस पर OH लगा है। अब बताइए, चेन तो चेन ही है ना, सीधी है, ये भी सीधी चेन है, बस OH को यहां से यहां लगा दिए। अब ठीक है, देखने का नजरिया बदल दीजिए। कुमार वो राणा थे, क्या नाम है, आशुतोष राणा, उनकी एक लाइन थी कि नजरिया बदल दीजिए नजारे बदल जाएंगे। डाइथाइल ईथर इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ दीज आइसोमर्स? डाइथाइल ईथर, इथाइल C2H5, फिर O, फिर C2H5। डाइथाइल ईथर इज एसोसिएटेड विथ वन ऑफ दीज। ईथर का क्या बन सकता है सर? नहीं, क्या बोला है? एसोसिएटेड विथ वन ऑफ दीज आइसोमर। क्या ये डाइथाइल ईथर ब्यूटेनोइक एसिड बन सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ब्यूटेनोइक होता है कार्बोक्सिलिक, और कार्बोक्सिलिक में होते हैं 2 H, और अपने पास एक ही OH। और कार्बोक्सिलिक एसिड और प्रोपियोनेट, इसका मतलब ईस्टर, एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव होते, तो ये दोनों ही नहीं है। तो क्या डाइथाइल ईथर स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या? नहीं, रेडियो में नहीं सर, इसका तो ये भी नहीं है। डाइथाइल ईथर इज एसोसिएटेड, जो चौथा ऑप्शन अगर अल्कोहल दिया होता तो ईथर और अल्कोहल आइसोमर होता, नहीं तो यहाँ तो आंसर नन हो जाएगा। नन ऑफ दीज हो जाएगा। स्टॉप है।
ऑर्डिनरी फंक्शन 96 most often ordinary functional group are attached at the following original chemical structure 1 2 3 4 5 ordinary functional group are attached with the following original structure वी सिस्टम कोप्लेनर which are these are the coplanar system होता है जो sp2 hybridized होता है यस सर प्लेनरिटी तो उसी में आती है 5 तो कौन कौन से 5 दे रखे हैं तो उनमें से कौन कौन से हो सकते हैं 1 और 5 1 और 50 तो है सर इसमें बस बस सही है केवल 1 और 5 ही है और जो कि ऑप्शन पहला है आंसर क्या हो जाएगा पहला से और इस पे जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ये क्या है पूरी रिंग ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है इसमें भी डबल बॉन्ड है दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है उसने पूछा है को प्लेनर या प्लेनर बताना है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है बताइएगा क्लियर हुई है बात Which type of isomerism is shown by the pentanone? फंक्शनल पेंटानोन माने क्या होता है कीटोन 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 विद द 5 कार्बन फंक्शनल एल्डिहाइड के साथ क्या 5 कार्बन में चेन चेंज नहीं हो सकती क्या हाँ हो जाएगी सर ऑल ऑफ दीज पोजीशन भी चेंज हो जाएगी फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो जाएगा ऑल ऑफ दीज CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल से CH इस पे CH3 इस पे CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड से O अगला CH2 अगला CH3 ये तीसरे पे है कीटोन ये दूसरे पे है कीटोन इधर वाली चेन आइसोप्रोपाइल इधर वाली चेन इथाइल इसी का बन जाएगा CH3 CH2 का थ्राइस CHO एल्डिहाइड भी बन जाएगा कीटोन भी बन जाएगा चेन भी हो गई पोजीशन भी हो गई फंक्शनल ग्रुप भी हो गया सभी शो करेंगे चलिए नेक्स्ट 98 बताइएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो टॉटोमेरिज्म कौन टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा तो जनरली कौन करते थे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता था जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो वो चल के जाएगा क्योंकि ये वाला इसमें चेंज हो जाएगा और ये वाला इसमें चेंज हो जाएगा अगर इस पे है ही नहीं तो जाएगा कहां से तो अब इनमें से चेक करना है कौन सा टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है नहीं करेगा तो दूसरे वाले में नहीं करेगा सब एल्केन है इसका तो करेगा सर दूसरा वाला अभी कर सकता है कौन सा सेकंड वाला यस सर उस पे हाइड्रोजन नहीं है क्या बोला है कौन सा शो नहीं करेगा केवल इसमें सर कीटो इनोल टॉटोमर नहीं दे रखी है अलग अलग है सर सब CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल से N डबल से O कोऑर्डिनेट से O ये अगर फंक्शनल ग्रुप है तो ये अल्फा है अल्फा पे हाइड्रोजन है तो बन जाएगा इसका CH3 सिंगल बॉन्ड से CH एक H हटाएंगे O पे पहुंचाएंगे तो जो N से डबल बॉन्ड जो बना हुआ है वो क्या हो जाएगा सिंगल और जो बीच में सिंगल बना हुआ है वो डबल हो जाएगा
एन डबल बॉन्ड से OH में चेंज हो जाएगा, सिंगल वाला डबल में चेंज हो जाएगा, पहला तो करेगा। दूसरा बताइए। ये नहीं सो करेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड C का ट्वाइस लिखा है, नीचे भी CH3 ऊपर भी CH3, सिंगल से N डबल से O कोऑर्डिनेट से O। ये फंक्शनल ग्रुप है। अगला अल्फा है, लेकिन अल्फा पे हाइड्रोजन ही नहीं है जो चल के जाए, तो आंसर दूसरा ही हो जाएगा। तीसरा देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड से NH, सिंगल से C डबल से O दिख रहा होगा, इस पे है, और सिंगल से NO2, तो यहाँ पे कीटोन वाली ही हो जाएगी। CH3 सिंगल से N डबल से C सिंगल से OH सिंगल से N डबल बॉन्ड से O कोऑर्डिनेट से O। पॉसिबिलिटी है। क्या था यहाँ पे? अच्छा CH3 था किनारे वाला, ये वाला CH3। CH3 यहाँ हो जाएगा, यहाँ CH3 हो। ठीक है, लास्ट वाला भी कीटोन बना हुआ, उसके पड़ोसी पे CH है, मतलब हो जाएगा। चलिए, टॉटोमेरिज में नॉट एग्जिबिटेड भाई, फिर से पहचान लीजिए, मजा आएगा। नॉट एक्सिबिट टोटोमर डबल डबल 1 1 2 3 ये बार सब लग रहा है। सेकंड 1 2 3 पर गाना मेरा भी। सेकंड क्यों होगा? सेकंड में तो है ऑलरेडी। सर फोर्थ ही बैठा रहता है सुधीर सर, फोर्थ लग रहा है। कार्बन तो थर्ड भी हो सकता, थर्ड तो नहीं है, फोर्थ लग रहा है। चलिए देखिए, पहले पे जिस कार्बन पे डबल है उस पे OH है, यानी ये नॉन फॉर्म बना हुआ है, तो इसका कीटो भी बन सकता है। इसमें तो है सर। इस पे डबल बॉन्ड है, तो अगर इसके पड़ोसी पे H होना चाहिए कम से कम। अब बात यह है कि अगर ये H यहां से निकलेगा तो इस पे माइनस आएगा, और यहां से टूटेगा तो इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा। यानी इस टाइप से कुछ ऑलरेडी बना हुआ है और यहाँ पे भी डबल आ जाएगा और उसके बाद OH बनेगा। तो क्या लगता है, बन पाएगा? दो लगातार डबल बॉन्ड नहीं है। यस, इस पे ये वाला देखिए अल्फा खाली है, इधर वाला बना लेगा डबल, इधर वाला OH बना देगा, ये हो सकता है। समझ आई है बात ये वाले में? यस, ये इधर वाला प्रॉपर खाली है, इधर बन जाएगा डबल। इस पड़ोसी का इधर भी खाली है, इधर भी बन सकता है। सेकंड वाले का नहीं बनेगा। यस, ठीक है। सेकंड वाले की कोई ऐसी पोजीशंस नहीं थी। ये कीटोन है तो इसके पड़ोसी को अल्फा कहेंगे। अब आप जानते हैं कि ये जो बॉन्ड है इसी को हम निकाल लें थोड़ा सा अलग, इतना करके निकाल लिया। अब जो एक सेकेंड, आप जानते हैं ये बनेगा ऐसे, डबल टूट का सिंगल, और सिंगल पार्ट में डबल होगा और डबल ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है एक ही रिंग में दो लगातार डबल बॉन्ड?
नहीं होगी। कुल मिला के वो बात अल्फा हाइड्रोजन वाली। वो एच होते तो सिंगल का डबल बन जाता, और डबल ऑलरेडी बना के बैठा है, तो रिंग में 2 डबल। अब कितने हो गए? 100। अब 105 क्वेश्चंस तक हैं, 5 रह जा रहे। ये आप